आइए आज बात करते हैं कुछ फेमिनिज्म की। तो देखिए, बात है अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो जहां पर शादी के बाद भी एक पति द्वारा पत्नी से जबरदस्ती किया जा रहा है उसको एक अपराध की श्रेणी में डाला जाए, यानी कि एक मैरिटल रेप की कैटेगरी होनी चाहिए। राइट, तो आइए कुछ देखते हैं इसके बारे में। रिसेंटली मैंने बताया था कि आपको एक पिटीशन डाली गई है, कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि जो मैरिटल रेप है उसको भी क्या किया जाए, क्रिमिनलाइज कराया जाए। ठीक है, यानी कि उसको एक अपराध की श्रेणी में डाला जाए। इसी रिस्पांस में जो हमारी केंद्र सरकार है वो कह रही है कि हम इसमें कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, परंतु वो जो कार्य होगा, जो इसकी अप्रोच होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव क्यों, वो अभी आपको आगे पता चलेगा कि सरकार ने ऐसी टिप्पणी क्यों दी है। और वो जितने भी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर से मतलब है जिनको इसमें ज्ञान है, जैसे न्यायपालिका के जो महत्वपूर्ण जो न्यायाधीश हैं उनसे पूछा जाएगा, और समाज के कुछ लोगों से, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे भी इसमें राय मशवरा लिया जाएगा। उसी के पश्चात जो केंद्र सरकार है वो इसमें कुछ कानून बनाएगी। राइट, आगे देखते हैं कुछ इसके बारे में कि समस्या क्या है। समस्या यह है कि अगर हम जब आईपीसी की धारा 375 पढ़ते हैं, आईपीसी सेक्शन 375 पढ़ते हैं, उसमें जब 6 क्लॉज के बाद जब हमें एक एक्सेप्शन दिखता है, अपवाद दिखता है, उसमें यह दिखता है कि अगर कोई फीमेल है जो कम से कम 15 वर्ष की है या उससे ज्यादा, अगर उसका हस्बैंड उसको फोर्सफुली उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये लॉर्ड मैकॉले हैं, इन्होंने ही कहीं ना कहीं ड्राफ्ट किया था आईपीसी को, और 1860 में हमें एक आईपीसी दिया हुआ है। और ये देखिए, इनका 1835 में इन्होंने जो ब्रिटेन की संसद है उसमें भारत की काफी तारीफ करी थी। यहाँ पर आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, भारत की बहुत तारीफ करी थी। इन्होंने कहा था कि भारत में उन्हें कोई भी गरीब दिखा परंतु बेईमान नहीं दिखा, और भारत के लोग काफी ईमानदार हैं। राइट, और वो कभी भी चाहे कितने भी गरीब हो भीख नहीं मांगते हैं। तो इस तरह से हमें दिखता है मैकॉले ने भारत की काफी प्रशंसा करी, और ये तारीख है 2 फरवरी 1835 को। राइट, तो ये हम समझ गए कि मुद्दा है ये अपवाद, जिसके तहत कि 15 वर्ष या उससे ज्यादा की महिला है, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ इंटरकोर्स करता है जबरदस्ती, तो वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और ज्यादातर पिटीशन डाली जा रही है कि इसे अपराध की श्रेणी में डाला जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस तरह का प्रावधान किसी अन्य देश में भी मिलता है। तो देखिए, 1970 के बीच एक लहर थी जिसमें फेमिनिज्म की बात उठी थी, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहला देश बना जिसने ये लॉ पारित किया, यानी कि एक विधि बनाया, एक कानून बनाया कि जो महिला है, जो अगर वो मैरिड है, वो अपने हस्बैंड के विरुद्ध एक केस दायर कर सकती है अगर उसके साथ उसका हस्बैंड कुछ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती इंटरकोर्स करता है। राइट, और इसी के बाद कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने भी इससे संबंधित कानून बनाया है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास वास्तविकता में कि कुछ कानून बनाए गए हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक इशू भी है कि जैसे कि जो अपवाद है आईपीसी सेक्शन 375 का, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो एक हमारे संविधान का भी हनन करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर अनुच्छेद 14 की बात हो जो इक्वालिटी की बात करता है, अगर अनुच्छेद 19 की बात हो जो हमें फ्रीडम देता है स्पीच और एक्सप्रेशन की, और अगर सबसे बड़ी बात है इसमें अनुच्छेद 21 जो एक डिग्निटी के साथ जीने का हमें अधिकार देता है। तो ये हमें दिखता है कहीं ना कहीं जो अपवाद है 375 धारा में आईपीसी के, वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। राइट, आगे देखते हैं अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। गवर्नमेंट जो कह रही है कि अगर हम इसको जल्दबाजी करेंगे, अगर एकदम कानून बना देंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ अगर इसके ऐतिहासिक पहलू समझे जाएं तो जैसे कि 498A जो धारा है उसके तहत ये देखा जाता है कि बहुत सी जो महिलाएं हैं वो ये धारा का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, और जो उनके हस्बैंड हैं या हस्बैंड के जो घर वाले हैं उनके साथ गलत ट्रीट करती हैं, मतलब गलत एप्लीकेशन दायर करती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एलिमनी की मांग करती हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है। और वैसे ही एक अधिनियम भी पारित है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और इस अधिनियम का भी बहुत बार देखा गया है कि महिलाओं ने गलत इस्तेमाल किया है। तो हो सकता है कि अगर इसको जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका इस्तेमाल जो हमारी महिलाएं हैं वो गलत तरीके से कर सकती हैं, उनके लिए एक आसान टूल बन सकता है। राइट, तो इस तरह से हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। तो सरकार इसीलिए कह रही है कि इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो दूसरा पहलू है वो और भयानक है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा। जय हिंद।